माथा टेक रहा है, उसकी श्रद्धा पहले से ही नहीं थी, मन पहले भी जाने के लिए तैयार नहीं था, किंतु राजा गया, राज परिवार गया, प्रजा गई, तो मंत्रियों का कर्तव्य होता है कि राजा की परछाई बनकर के साथ चलना। मन तुम्हारा कहे ना कहे तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि तुम जिस राजा के राज्य में और जिस पद पर आसीन हो उस पद की मर्यादा राजा के सम्मान को याद दिलाती है। और यदि राजा के सम्मान को, मर्यादा को भूल जाओ तो तुम उस पद पर रहने के योग्य अपने आप को नहीं रख पाते हो, और होता भी नहीं है। इसलिए सबको साथ चलना होगा। पहुंचे और जब नमस्कार किया, सारे मुनिराज आत्मस्थ ध्यानस्थ, क्योंकि आचार्य महाराज ने पहले अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया था कि आने वाले समय की क्या स्थिति है, आने वाला किस प्रकार का भाव लेकर के कौन आ रहा है, और कहीं किसी प्रकार से ऐसी कोई विपत्ति संग के ऊपर ना आ जाए जिससे कि कहीं किसी प्रकार से भी साधक को अपनी साधना से विचलित होना पड़े, या मार्ग पर किसी प्रकार से कोई दाग लग जाए, या आकाश में इस प्रकार का संदेश चला जाए कि कहीं इस प्रकार की घटना उज्जैन में हुई है। राजा के साथ आ तो गए, देखा, नमस्कार किया, नमस्कार करने के बाद जब आशीर्वाद ना मिला, के मन में जो था, जो अंदर अंदर कुलबुला रहा था ना, अंदर अंदर गुदगुदा रहा था, जो मन में तड़फा रहा था, बेचैनी थी, और अपने मुख से राजा से कह दिया, राजन देख लिया, यदि इनके पास तत्व ज्ञान होता, यदि जो उपदेशक होते, यदि इनके पास कला होती, इनके पास साधुता होती, इनके पास साधना होती, तो आपको देख करके ना तो बोले, ना आशीर्वाद दिया, ना मुस्कुराहट दी, ना कुछ ना किया, ये तो आपका कितना बड़ा अपमान हो गया। बंधु, साधक मान और अपमान से परे ना अपमान करता है और ना मान चाहता है। सत्कार और पुरस्कार भी परिषद के अंतर्गत आता है। साधु उन दोनों से परे होकर के आत्म साधना करते हैं। आपने साधु को पूछा, आपने साधु को आगे किया, आपने कहा महाराज चले, आपकी सन्निधि में कार्य करना है, तो इस साधु को विकल्प नहीं, और आपने नहीं बुलाया, तो वास्तव में साधक आत्म साधना करते हैं, वह कभी किसी प्रकार का विकल्प नहीं करते। हम और तुम्हारे मन में फिर भी विकल्प आ जाए कि तुम साधकों के मन में कोई भाव इस प्रकार का नहीं आता, वह अपने आप को संभालते हैं और संभाल करके अपने आप को परिसय बनाकर कर्म की निर्जरा करते रहते हैं, क्योंकि साधु का मार्ग निर्जरा का मार्ग है, तप का मार्ग है, आत्म शुद्धि का मार्ग है। उन्हें किसी प्रकार के मान सम्मान का विकल्प नहीं। कोई आकर के आरती उतारे, कोई आकर के तलवार लाए, कोई माला लाए, कोई कुछ और भी लेके आ जाए, कोई प्रशंसा करे, कोई गुणगान करे, कोई अपमान करे, कोई गाली दे, उनके लिए कोई विकल्प नहीं आता। वह निरंतर अपने परिणाम को संभालते रहते हैं। जैसा कि आचार्य कुंतम भगवान ने स्पष्ट समाचार के अंदर लिखा है कि साधु की समता क्या होती है। समिसत्तु बंधु बग्गो समिसो दुखो पसंसिनिंद समो समिलोटु कंचनो पुणो जीवित मरणो समो समड़ो। समता श्रवण की कितनी ऊंचाइयों के लेकर के जीती है। सोना हो चाहे मिट्टी का ढेला हो, शत्रु हो मित्र हो, महल हो मसान हो, कांच हो कंचन हो, आरती उतारे या तलवार चलाएं, कहीं कोई किसी प्रकार का भाव विकल्प उनकी समता को खंडित नहीं कर पाता। वे अपनी समता की वृद्धि करते हुए निरंतर अपने आप के लिए उस धन का मालिक बना करके तीन लोग के शिखर पर जाकर के विराजमान होने के लक्ष्य को अपनी आत्मा के अंदर साधते रहते हैं। इसलिए साधु के मन में कोई विकल्प नहीं। और जाते जाते रास्ते में श्रुत सागर मुनिराज आहाचर्या से लौट रहे थे, और जैसे उन्होंने देखा, बोले महाराज राजन देखो सामने से एक, क्या बोला मालूम है ना शब्द ने, किस शब्द को उन्होंने अपने मुख से परिचय दिया। बंधु, वाणी व्यक्तित्व का परिचय है। तुम किस प्रकार की वाणी बोलते हो, भीतर तुम्हारा वैसा ही व्यक्तित्व का विस्तार है। वाणी यदि कोमलता के साथ विनय पूर्वक नम्रता का परिचय दे रही है,
चेहरे की प्रसन्नता उसके प्रति आह्लाद भाव जगा रही है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा व्यक्तित्व श्रद्धा भक्ति से भरा हुआ अपने आप को ऊपर उठा रहा है। और तुम्हारे मुख से यदि कटुता हीन परिणाम के साथ अभिनीत शब्दों में एक दूसरे सामने वाले को कठोर निंदनीय शब्दों का उपयोग कर रहा है, तो तुम्हारा व्यक्तित्व उतना ही हीन होकर के नीचे पने का परिचय दे रहा है। वह कभी अपने आप को उठा नहीं पाता। इसलिए व्यक्ति अपनी वाणी को हर समय संभाल के रखे। वाणी में कुछ नहीं है, बोलने वाले में सब कुछ है। जिह्वा के ऊपर कुछ नहीं है, किंतु जीव के अंदर सब कुछ है, ऊपर चेतन आत्मा है। वह जैसा जिस प्रकार का परिणाम करके शब्दों के द्वारा बाण चला देता है, वह बाण चला जाता है, और जब चल जाता है तो चलने के बाद जिस पर लगता है, इसलिए कहा गया है गोली से बच जाए, बोली से नहीं बच पाते हैं। एक बार निकल गए लौट के नहीं आता। मुनिराज सहज भाव से प्रसन्न मुद्रा के साथ चले आ रहे थे, और राजा ने उनको नमस्कार किया, नमोस्तु का उन्होंने आशीर्वाद धन वृद्धि का दिया। चारों के चारों विचार करते हैं, चलो इनसे कुछ वार्तालाप कर लिया जाए। श्रद्धा भक्ति की छांव में यदि कोई बात प्रारंभ होती है तो वह नियम से उसका अंत हर्ष और आनंद का कारण होता है। और यदि मन में कटुता रख करके मात्र विवाद के भाव के साथ में वार्तालाप चालू होता है, तो उसका अंत भी मान हानि के साथ पूर्ण होता है। और परिणाम निकला कि जो हाथी पर चढ़ करके आया था, जो अपने आप के लिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और ज्ञाता समझ रहा था, जो अपने आप के लिए सर्वांग वेदाओं का ज्ञाता मान रहा था, जब उसने समझा जाना क्या हुआ, उसका मस्तक तो झुक गया लेकिन मान ना झुका। बंधु माथा तो बहुत जल्दी झुक जाता है, जहां चाहे मुंह झुका लेते हैं, बहुत जल्दी हाथ जोड़ लेते हैं, मुख से बहुत जल्दी बिना सूचक शब्द भी बोल लेते हैं। माथा झुकने से मान नहीं झुकता, किंतु मान झुकता है तो माथा तो अपने आप झुक जाता है। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूनों नमे, चीता चोर कमान। वो नमन नहीं है, वह नमन का खेल है। अरे जहां मन है, जहां तर्क है, जहां विकल्प है, जहां किसी प्रकार की भी छल छिद्रता है, उस कुटिलता में नमन नहीं होता। देखने वालों को लग जाए कि हाँ आप झुक गए, किंतु भीतर से पूछो कि झुक गए हो कि झड़ गए हो। झुके नहीं है, क्योंकि मन अभी अहंकार से भरा अकड़ा बैठा है। मान हानि हुई क्योंकि हर्ष के साथ में, भक्ति श्रद्धा के साथ में वार्तालाप का व्यवहार नहीं था, केवल संवाद वाद विवाद को तैयार करने के लिए था, हार और जीत के भावों के साथ था। इसलिए वह उसका अंत विवाद की परिणति के साथ मन में गांठ बांध के स्थापित हो गया। और राजा के सामने तो हंस करके हाथ जोड़ के निकल आए, क्योंकि अपने से बड़ा है, बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। होता कि नहीं होता कई बार। अब ठीक महाराज आप कह रहे हैं, कौन क्या कहे, लेकिन आत्मा से पूछो ना, अपने आप से देखो ना, अपनी भर आंख को देख करके अपने आप को संभालो कि वास्तविक स्थिति है क्या। और शाम का वक्त हुआ, चारों ने मिलकर के ऐसा कोई रूप धारण किया और चारों चर्चा करके एकजुट होकर के अपने समूह की वृद्धि करते हुए एकांत में रात्रि के समय मुनिराज के पास आ जाते हैं और आने को प्राण देखते हैं। और सुसागर मुनिराज ने जाकर के गुरु चरणों में आहार को प्राण जैसा जो भी रास्ते में घटना घटी, गुरु चरणों में बालक की तरह सहज भाव से कि रास्ते में कौन मिला था, क्या वार्तालाप हुआ, क्या स्थिति बनी, और जो का त्यों कहा। जैसे बालक अपनी माँ की गोद में आकर के निश्चल भाव से कह देता है, वही गुरु और शिष्य का संबंध होता है। वहां किसी प्रकार का कपट और कठोरता नहीं होती है। यदि गुरु के पास में अपने हृदय को खोल करके ना रख सके, तो अपने हृदय की वह बदबू, वह गंदगी, वह धुआं कहाँ निकलेगा।
अपने भीतर के विकारों के परिणमन की शुद्धि कहाँ होगी, आत्म शुद्धि का रास्ता कहाँ खुलेगा। और हम बाहर से अपने आप को भी छलते रहे और भीतर से गुरु चरणों में जाने के बाद भी शब्दों से गुरु को छला और आत्मा से खुद को छल लिया। ध्यान रखना, हम किसी को भी छले, छाली तो हमारी आत्मा पर ही पड़ना है। उन छालों का रिसाव, घाव, दर्द, पीड़ा, कर्मों का फल उच्छल करने वाले को ही भोगना है। बाहर वाले को एक बार छल सकते हैं, किंतु अपनी आत्मा कितनी बार खुद के द्वारा छली गई, उस छलिया के लिए खुद के किए कर्मों का फल कैसा मिलेगा। ये बात अच्छी तरह से याद रखना। यदि सुदामा ने कृष्ण के साथ बाल अवस्था में आश्रम में पढ़ते समय थोड़ा छल किया, मित्रता नहीं टूटी, किंतु मन की उस कुंठा ने बाहर की गरीबी के परिवेश में लाकर के खड़ा तो कर दिया। और जब वक्त आया तो श्री कृष्ण ने अपनी दोस्ती का परिचय कराते हुए सब कुछ प्रदान किया। इसलिए कभी किसी के साथ छल नहीं करना, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, कभी किसी प्रकार से छल नहीं करना। किससे? अविश्वास के पात्र क्यों बनना चाहते हो? अपने आप के लिए इस प्रकार से संसार में अपनों से दूर रह करके क्या पाओगे? और गुरु से किया तो अपनी आत्मा से किया। गुरु तो सरल बालक की तरह है। तुमने यदि कहा ऐसा, तुमने कहा ठीक, और तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे अंदर जो मलिनता थी उसका मलाल उस मन में सदा का रहेगा, और वह मलिनता निरंतर आत्मा के लिए परेशानी में डालेगी, और परेशानी परमात्मा के पास नहीं जाने देगी, दूर कर देगी। चारों ने जैसा किया। मुनिराज सागर जी ने अपने आचार्य भगवान से निवेदन किया। आचार्य भगवान ने अपने निमित्त ज्ञान से भविष्य को देख करके कहा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, आपको तो मौन रहना था। महाराज, मुझे आपके आज्ञा का, आदेश का किसी प्रकार से भी हम तक संदेश नहीं रहा, क्योंकि आहार करने में, लौट के आने में देरी हो गई और आपने संघ को आदेश दिया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे आदेश दें जिससे कि मेरे निमित्त से संघ पर, साधु पर, हमारे आचार्य भगवंत पर, हमारे गुरु पर, हमारे जनार्दन पर, हमारे तीर्थ पर, चलते फिरते भगवान पर कहीं किसी प्रकार से कोई आपत्ति, विपत्ति, उपसर्ग ना सके। आप मुझे जो आदेश दें मैं उसका पूर्ण रूपेण समर्पण श्रद्धा भक्ति के साथ आपके चरणों में संकल्प लेकर के कहता हूं, उसका पालन करूंगा। आचार्य अकंपनाचार्य जी बहुत विचार करते हैं। जब अपने जीवन की डोर किसी के हाथ में सौंप दी जाती है, जब अपने आप का समर्पण चरणों में कर दिया जाता है, जब अपने आप का सोच विचार, अपने आप की जीवन की श्वास की सारी परिभाषाएं गुरु के ऊपर रख दी जाती है, फिर शिष्य को नहीं सोचना पड़ता, गुरु को सोचना पड़ता है किसके साथ किस प्रकार की स्थिति और कैसा वातावरण क्या होगा। इसलिए इसके भविष्य को, वर्तमान को देखते हुए किस प्रकार से आज्ञा आदेश दिया जाए, और यदि गुरु के पास में अपने स्पष्ट ना किया तो उसका परिणाम गुरु के ऊपर नहीं आता, उस पर स्पष्ट ना करने वाले के ऊपर आता है। अकंपनाचार्य महाराज ने आदेश दे दिया, जाओ संघ की रक्षा का भाव रखकर धर्म की प्रभावना करना, और जिस स्थान पर तुम्हारी बातचीत हुई उसी स्थान पर कायसर की मुद्रा लगा के ध्यान में रहना। बंधु, यदि अपने द्वारा कहीं ऐसा प्रसंग कोई बना हो, हमारे माता पिता हमें आदेश दे दें, हमारे गुरुजन हमें आदेश दे दें, हमारे लिए इस प्रकार उस स्थान पर अकेले जाने के लिए कह दें, जो तुमने किया तुम अकेले जाकर के भोगो, ये बोल दें, तो तुम क्या कहोगे? महाराज, हमसे गलती हो गई, सो आपने हमें सबसे अलग कर दिया, हमारे लिए मक्खी समझ के बाहर निकाल रहे, और यदि मैं अच्छा करके आता तो आपका नाम होता तो आप कुछ नहीं कहते। बंधु, ये अहंकार की भाषा है, ये अहंकार का सोच है, ये अहंकार का मंथन है, ये अध्यात्म का नहीं है, ये आनंद का नहीं है, ये आत्मा का नहीं है, ये आत्म कल्याण का नहीं है, ये शिष्य की परिभाषा में नहीं है। यह तो केवल सिर पर बैठा हुआ अहंकार बोलता रहता है। सागर महाराज ने एक शब्द नहीं बोला, दोनों हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके माथा अपने उनके चरणों में रखा
और आशीर्वाद लेकर के 3 प्रदक्षिणा करते सिद्ध भक्ति के साथ आचार्य भक्ति करके गुरु के आशीर्वाद की शीतल छांव में बड़े उमंग और उत्साह के साथ ऐसे आ रहे थे जैसे कोई दिग्विजय यात्रा करने के लिए निकले हों। और परिणाम निकला कि वह जाकर के उसी स्थान पर खड़े हो गए। रात्रि में चारों आए और चारों ने मिलकर के मुनि की हिंसा के भाव से आए थे, पूरे संघ को ठीक करने के लिए आए थे। किंतु हमने देखा जिससे विवाद हुआ कि तुम यहीं पर हैं, उनने हमारा क्या बिगाड़ा था। देखो कितनी बड़ी हिंसा का भाव, जिससे विवाद हुआ, विकल्प हुआ, मिल गया, वहां तक सिकुड़ के रह गया, संकुचित हो गया। और चारों ने एक साथ चर्चा की, एक साथ तलवार चलाएंगे जिससे कि पाप सबको बराबर लगे, कम ज्यादा ना लगे। जान तो वो भी रहे हैं कि मैं अपराध कर रहा हूँ, हर अपराधी जानता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, हर गलती करने वाला जानता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, हर बुरे काम करने वाला जानता है कि मैं बुरा कर रहा हूं। यदि बुरा ना करता तो छुपाव किस बात का था। इस प्रकार की संसार की परिणति होती क्यों? हर व्यक्ति जानता है, हर आत्मा जानती है कि वास्तव में है क्या। और चारों ने एक साथ ऐसी तलवार को ऊपर उठाया। मुनिराज अपने क्षेत्र की मर्यादा, संकल्प, सामयिक क्षमता के साथ खड़े हैं और उन्होंने अपने आप के अंदर सब प्रकार के विकल्प, शरीर के प्रति भेद विज्ञान पूर्वक निरी वृत्ति को स्वीकार करते हुए आत्मस्थ होने का कार्य किया। और चारों ने अपना काम किया। तो जैसे उन्होंने किया वैसे ही उस वन के रक्षक देव ने आकर के चारों को कीलित कर दिया। बंधु, जहां धर्म होता है वहां सब कुछ होता है। देवा वितस्य परमंती जस धम्मे सयामणो। जिसके मन में धर्म है, जिसके आचरण में धर्म है, जिसके जीवन में श्वास में धर्म है, उसके चरणों में देवता भी हर समय लूटपोट करते रहते हैं। तुम देवताओं को पाने के लिए लूटपोट करते हो और देवता उन चरणों में लूटपोट करते हैं। क्या पाना चाहते हो और क्या पाकर के क्या प्राप्त कर पाओगे? इसलिए परमात्मा के श्री चरणों में उसी श्रद्धा भक्ति, उसी गुरु की आस्था के साथ अपने आप को समर्पित करो। देव नहीं, सारे देव तुम्हारे दास बन करके आएंगे। एक बार आस्था विश्वास रखकर अपनी जिंदगी को ऊपर उठा करके उस श्रद्धा भक्ति के समर्पण और आस्था के दीपक में अपने आप को जब समर्पित करके एक बार देखो तो सही क्या आनंद बरसता है। लेकिन हमें तो ये संसार में आनंद लग रहा है, वो जलता हुआ दीपक बुझ जाए उसकी कोई परवाह नहीं है। जब सारा समाचार सारे नगर में, उज्जैन में, गलियों में राजा के विराजमान राजा के कान तक पहुंच गया। राजा आया, देखा, सब कुछ हुआ होने के उपरांत उन्होंने मुनिराज को नमोस्तु किया। मुनिराज ने देखा, उन्होंने वन रक्षक के लिए तत्काल आदेश दिया बंधन मुक्त किया जाए। मैंने तो आपको आदेश नहीं दिया था। उन्होंने अपनी बात कही कि मैंने अपना कर्तव्य किया, क्योंकि धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करना प्राणी मात्र का कर्तव्य है। क्योंकि धर्मात्मा के बिना धर्म जीवित नहीं रहता, इसलिए धर्म की रक्षा हर व्यक्ति को, हर प्राणी मात्र को उस सहज और सरल परिणाम के साथ करना ही चाहिए। इसलिए मैंने अपना कर्तव्य किया कि गुरु का आदेश हुआ, उन सभी के लिए बंधन मुक्त किया गया। और राजा ने चारों के लिए दंड देना चाहा, मुनिराज ने मना किया, नहीं, अहिंसा परमो धर्मः, क्षमा वीरस्य भूषणम। साधु का धर्म है, करने वाले ने जो किया उसका परिणाम उसको दिया। मैं उसमें किस प्रकार के परिणाम करके मैं तो तुमसे माफ कहता हूं, उनको क्षमा करो। राजा ने क्षमा करते हुए गुरु आज्ञा का पालन कर उनको अपने देश से निकाल दिया। कि आज तो ठीक है, किस प्रकार की परिणति थी, कहीं और कुछ हुआ तो उसको कौन संभाल पाएगा। और वही चारों वहां से निकल के हस्तिनापुर आए हैं बंधु। और वहां पर जिन्होंने राजा पद्मराय की इच्छा के अनुसार राजा जो प्राप्त करना चाहता था पा लिया, और राजा ने उनको वरदान दिया और वरदान पाके 8 दिन का राज्य मिला। और राज्य पाके मुनिराज वहां पहुंचे तो उनके मन में क्योंकि भय तो था, अपराधी हर समय भयभीत होता है, हर समय भयभीत होता है, कहीं कोई देख तो ना लिया, किसी ने जान तो ना लिया, किसी को पता तो नहीं लग गया, किसी ने सुन तो नहीं लिया। नाना प्रकार के विकल्प
अपराध करने वाले के मन में निरंतर उमड़ते घुमड़ते रहते हैं और उस उमड़ घुमड़ में उसके जीवन की हर क्रिया अस्त व्यस्त हो जाती है और वह अस्त व्यस्त जिंदगी के साथ अपने आप के लिए इस प्रकार की घुटन के अनुभव में डालता है कि शरीर में भी नाना प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं और उसकी आत्मा निरंतर संक्लेश मलिनता का अनुभव करती रहती है। और जैसे मुनिराज आए, राज मांग लिया, वरदान मांग लिया, 8 दिन का राजा बन गया और उसने बढ़िया नरमेघ यज्ञ की घोषणा करते हुए जहां मुनिराज उद्यान में विराजमान थे उनके चारों ओर अच्छी तरह से ऐसे ऐसे अशुद्ध पदार्थ द्रव वहां पर जलाए कि साधु जो भीतर थे उनकी घुटन, उनकी श्वास अपने आप इस प्रकार की स्थिति में आ गई कि उनका जीवन ऊपर चढ़ने उतरने लगा। लेकिन कोई मुनिराज, कोई गिर भी गए, कोई मूर्छित भी हुए, किसी को कुछ भी हुआ, किंतु अपना लक्ष्य, अपना ध्यान, अपनी साधना किसी प्रकार से विचलित ना होने दी और परिणाम निकला कि श्रवण नक्षत्र रात्रि में अपने स्थान पर हिल रहा था। बंधु ध्यान रखना, नक्षत्र कभी कंपित नहीं होता और वह नक्षत्र जो कभी अकंपित रहने वाला सदा काल है, यदि वह कब गया है, इसका परिणाम है कि कोई नियम से इस प्रकार की महान विकट स्थिति बनी है कि वह सहज सरलता से सुलझने वाली नहीं है। मुनिराज जो पर्वत के ऊपर ध्यानस्थ थे, उनके मुख से उस आकाश के दृश्य को देखकर मन कंपित हुआ कि नक्षत्र क्यों कप रहा है और उसके कब जाने से मुनिराज के मुख से हाय निकल गई। और जैसे उनके मुख से हाय निकली, हाय निकलने के साथ जो बास में छुल्लक जी विराजमान थे, उन छुल्लक जी ने देखा मुनिराज रात्रि में बोलते नहीं हैं, मौन रखते हैं और कभी पीड़ा होने के बाद भी इतनी दुख दर्द से भरी आवाज हाय के रूप में नहीं निकलती। जो प्राणी मात के दर्द को दूर करने का काम करते, उनके मुख से हाय शब्द कैसे निकला। जो सदाकाल अपनी प्रसन्नता के पुष्प बिखेर करके हर मुरझाए चेहरे के लिए भी जीवन दान देते, उनके मुख से हाय कैसे निकला। जो सबके लिए अपनत्व दे करके उनकी जिंदगी को उठा करके उनके जीवन में नई चेतना भर देते, नई उमंग भर देते हैं, उनके मुख से हाय कैसे निकली। छुल्लक जी ने तत्काल नमोस्तु करके कहा, भगवान हे आचार्य परमेष्ठी, क्या हुआ, कोई पीड़ा है, कोई दर्द है। उन्होंने संकेत से नक्षत्र को हिलते हुए दिखाया। छुल्लक जी देखा तो आंखों से हिलता हुआ दिखा, किंतु भीतर से क्या हिलना को पता ना लगा। बंधु, बाहर तो सबको दिखता है, किंतु जिसको बाहर से भीतर का दिख जाए वो ही तो अंतरात्मा है। और जो बाहर देख के बाहर भटकता रहे वो तो बहिरात्मा है, वो तो मिथ्या दृष्टि है। शरीर आत्मा का भेद ना करता हुआ अपने आप के लिए मालूम नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, किंतु परम भेद विज्ञानी वह आत्मा बाहर से भीतर का परिचय पा लेती है और भीतर का परिचय ही सत्य का परिचय होता है। बाहर का परिचय जड़ का परिचय, अचेतन का परिचय, अज्ञानता का परिचय, यह परिचय तो नश्वर है, नष्ट होने वाला है, यह स्थायी नहीं है, यह तो जाने वाला है। क्योंकि जन्मा है यानी पक्का है कि जाएगा, इसलिए इसके बारे में साधक विचार नहीं करते। तो जैसे इन्होंने बड़ी शांति पूर्वक घटना के स्पष्ट किया, छुल्लक जी के मन में वेदना हुई। बोले, भगवान आप मुझे बताएं, इस उपसर्ग को दूर कौन कर सकता, कैसे हो सकता है। महाराज भी ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, रिद्धि संपन्न थे। उन्होंने तत्काल कहा कि विष्णु कुमार मुनिराज के पास जाओ, वे ध्यानस्थ हैं, वो अपने ध्यान में इतने उतर चुके हैं, उनको अंतर्मुख में केवल ज्ञान भी हो जाएगा। जाओ। वो जाकर उन्होंने महाराज को नमोस्तु 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 करके हिला दिया। भगवान तो बाद में भी बन सकते हो, किंतु इतने सारे जीवंत मूर्तियों का भगवंतों के आदि इस प्रकार से धर्म की हानि के रूप में क्षति हो गई।
तो मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और यह चलता फिरता तीर आगे के लिए पता नहीं किस दशा में कैसी स्थिति में आएगा। इसलिए हम गुरु की आज्ञा से आपके पास आए हैं। आप अपना आपका ध्यान बाहर लाके धर्म की रक्षा कीजिए। बंधु ध्यान रखना, धर्म की रक्षा से बड़ा, जीव की रक्षा से बड़ा न कोई धर्म होता है और न कोई पर्व होता है। जहाँ जीव रक्षा है वहाँ सब सुरक्षा है, और जीव रक्षा नहीं है वहाँ किसी प्रकार की सुरक्षा काम नहीं आती है। आज यदि सेना बॉर्डर पर खड़ी है तब आप यहाँ पर शांति से बैठ के रक्षाबंधन पर्व और घटित घटना को सुन रहे हैं, और यदि भीतर पुलिस आपकी रक्षा कर रही है तो भी आप अपने आप को शांति से बैठे अच्छी तरह से जी रहे हैं। और यदि मान लो दोनों तरफ की स्थिति ना हो और कहीं किसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां बन जाए, ना तुम बैठ पाओगे ना अपने आप को संभाल पाओगे। सेना अपने धर्म का निर्वाह कर रही है, पुलिस अपने धर्म का निर्वाह कर रही है, तो देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर रहने वाले प्रत्येक देश के नागरिक के लिए अपने कर्तव्य का पालन, अपने आप के देश की रक्षा के लिए समर्पण और साथ में अपने आप को आत्मधर्म के लिए पूर्ण रूप में समर्पित करके ही जीना चाहिए। इसलिए कभी किसी प्रकार से, चाहे राष्ट्र धर्म हो, चाहे जीव धर्म हो, चाहे सेवा धर्म हो, चाहे मानव धर्म हो, ये सब सुरक्षित रहे तो भी हम सब सुरक्षित रह पाएंगे। और ये अहिंसा धर्म सुरक्षित रहेगा, और ये सुरक्षित नहीं है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित नहीं है। और जाके विष्णु कुमार मुनि ने जाना सुना, उन्होंने तत्काल अपनी रिद्धि का जो आचार्य महाराज ने आदेश दिया था कि ऐसा उनको प्रकट हो चुका है, उन्होंने अपने हाथ को लंबा करके देख लिया कि है। तत्काल वहां से निकले, विचार ना किया, चिंतन ना की, गोष्ठी ना की। हम चर्चा करके बताते हैं, आप अपनी आत्मा से पूछना, कभी ऐसी प्रसंग आते हैं तो आप क्या करते हैं? कितने सारे किन किन के सिर पर डाल देते हैं। हम उनसे पूछते हैं, हम उनसे पूछते हैं, हम उनसे पूछते हैं, और पूछने में सामने वाले की पूछ जाए, प्राण निकल जाए, जीवन का अंत हो जाए और वह समय किसी प्रकार से भी टल जाए, फिर क्या करोगे आप? अरे बंधु, मुहूर्त आ सकते हैं, जा सकते हैं, किंतु एक बार मौत आने के बाद प्राण द्वारा तो नहीं आ सकते ना। इसलिए बहुत अच्छी तरह से अपनी चेतना के साथ अपने आप को संभाल करके रखना। मुनिराज आए, उन्होंने सीधा पहले राजा के पास गए, राजा से जाना, पूछा, समझाया, डांटा। राजा ने अपनी भूल स्वीकार की और प्रातः काल वह रूप लेकर के पहुंच गए कि मैं छिदान के देने वाले दाता के पास, और जैसे देखा वह हंस पड़ा। बटो ब्रह्मचारी विष्णु कुमार का वह लघु रूप। बंधु, छोटा और बड़ा होना कभी भी किसी प्रकार से अहंकार का कारण ना बने। छोटा और बड़ा होना नम्रता का कारण बने, विनय का कारण बने। आप बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े पद पर पहुंच गए, बहुत बड़ी सत्ता आपके पास है, बहुत बड़ा वैभव आपके पास है, इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप मानवता को, मानव धर्म को और प्राणी मात्र के प्राण हमारे समान है, इसको भूल जाओ। यदि भूल गए तो तुम्हारा बड़ा होना बहुत छोटा हो गया है। ये बात अच्छी तरह से अपनी आत्मा के अंदर ध्यान रखना। बड़ा होने का अर्थ है हर छोटा भी हमारे बराबर बड़ा है। बड़े होने का अर्थ है प्राणी मात्र की पीड़ा हमारी पीड़ा है। बड़े होने का अर्थ है सबके लिए अपने समान समझते हुए सबके दुख दर्द को दूर करने का कार्य करना, सबकी सुन करके उनको अपनत्व दे देना। यदि बड़े हुए तो क्या हुए? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ऐसे बड़े मत होना। दही बड़ा हो जाओगे कोई भी ले जाएगा, फट से अपने मुख में रखेगा, गले के नीचे उतर जाएगा। ऐसे मत बनना, बड़े बनो, उस बड़प्पन की गरिमा के साथ बनो कि तुम्हें आकाश से एक दिन बड़ा करे। और बटो ब्रह्मचारी के रूप में देखकर उस राजा ने हंसी की और कहा, क्या चाहिए ब्रह्मचारी जी? उनका, मुझे 3 डग जमीन चाहिए, आपके राज्य में है, आपके सामने है। 3 डग? और जोर से हंसा वो।
और जोर से हंसा, इतना हंसा ब्रह्मचारी जी तटस्थ प्रसन्न मुद्रा के साथ बिना कोई भय और लज्जा के खड़े रहे। बोले ब्रह्मचारी जी आपका कद भी बौना है, बुद्धि भी बौनी हो गई क्या? 3 डग होगा क्या? बोले जितना मांगा उतना दे सकते हो तो दे दो, हम चाहे बैठे चाहे सोए चाहे खड़े रहे, तुम्हें क्या लेना, हमें 3 डग जमीन चाहिए है। तत्काल उन्होंने संकल्प लिया, 3 डग जमीन के लिए संकल्प लेकर के बटुक ब्रह्मचारी जी ने अपने आप की विक्रिया का विस्तार करते हुए बहुत आकाश में अपने आप को ले गए। नीचे से ऊपर तक देखता रहा वो मैंने क्या किया, क्या हुआ। और उनने पहली डग में सुमेरु पर्वत, मानसोत्तर पर्वत, दूसरे में अब तीसरे पैर को मैं कहाँ रखूं, सारा मनुष्य लोग तो नाप लिया, 3 डग जमीन तो दो राजन, ये तीसरा पैर कहाँ रखूं। बंधु, देना जहाँ श्रद्धा से भक्ति से दिया जाता है वहाँ विचार और विकल्प बाद में नहीं आता, किसी प्रकार की बाधा व्यवधान नहीं आता। तो जहाँ श्रद्धा भक्ति के बिना अहंकार से दिया जाता है वहाँ पग पग पर विकल्प आते, बाधाएं आती है, हर समय मन अटकता रहता है। वही दशा राजा बलि की हुई। अब देखा कुछ नहीं तो अपना सिर कर दिया, बोले भगवान इस पर रखो, क्योंकि राजा का वचन है। यदि राजगद्दी पर बैठ करके, सत्ता पर बैठ करके हुकूमत के साथ, अधिकारों के साथ जी रहे हो तो दिया गया वचन प्राण दे के भी पालन करना होगा। प्राण जाए पर प्रण ना जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। इसको छोड़ा नहीं जाता। यदि ये छूट गया तो तुम्हारा जिंदा रहना किसी का अर्थ का नहीं होता है, तुम्हारी सत्ता का कोई अर्थ नहीं होता है। और उसने जब दबाव का अनुभव किया, हाथ जोड़े, क्षमा याचना की, भूल स्वीकार की और अपने आप के लिए लज्जा का अनुभव करते हुआ चरणों में समर्पण किया। मुनिराज ने अपनी विक्रिया समेटी और सामने खड़े किया और राजा ने अपनी भूल को स्वीकार कर तत्काल आदेश देकर उस यज्ञ को वहां पर ही समापन किया गया। और परिणाम निकला कि श्राप ने आकर तत्काल मुनिराज की सेवा वैयावृत्ति करते हुए उनके लिए जैसा जो उपचार बन सका किया और आहार की चर्या के वक्त सबके लिए सब श्रापों ने बढ़िया आहार दान देने की व्यवस्था की। क्या बनाया था, क्या बनाया था, काय की, क्योंकि वो है गले में जल्दी छटक जाती है। कैसा भी रौंधा हुआ गला हो, कैसी भी परेशानी पीड़ा हो, पता नहीं लगता और अपने आप वह अन्न पेट में जाके अपना काम कर देता है। और श्रावकों ने अपनी बुद्धि विवेक का परिचय देते हुए कार्य किया। और जिनके घर में आहार हुए और जिनके घर में आहार ना हुए, मुनिराज ने कहा कि जिनके घर में साधु के आहार हुए हैं वह, और जिनके घर में नहीं हुए उनके घर जाकर के आहार करेंगे। एक परस्पर में एक दूसरे के प्रति सौहार्द है, प्रेम है, वात्सल्य है, समाज का संगठन है, शक्ति है। ये हमारे उन्नति, धर्म उन्नति का परिचय है। समाज की उन्नति और राष्ट्र की उन्नति इसी प्रकार से हुआ करती है। और परिणाम निकला, बाद में सबने मुनि की साक्षी में, आचार्य भगवान की साक्षी में धागा ला करके उसको बढ़िया हल्दी में रंग करके, आज तो रंगे 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 आते हैं, पहले श्रावक अपनी भावनाओं से विशुद्धि से तैयार करते थे और एक साथ 3 बार लपेट कर रत्नत्रय के प्रतीक स्वरूप धर्म रक्षा, जीव रक्षा और राष्ट्र रक्षा, इन तीनों की रक्षा की संकल्प के साथ वो रक्षा सूत्र को बांधते थे। परंतु ध्यान रखना, आज वही रक्षा महापर्व हम सभी के संकल्प की घड़ी को लेकर के आया है। हम अपने जीवन की सुरक्षा में अपने आप को सुरक्षा का अनुभव करते हुए सबकी रक्षा करें। और साथ में एक रक्षाबंधन जो मात्र आज भाई बहन तक सिमट करके रह गया है, इसको हम बाद में अभी आपके सामने कहेंगे, क्योंकि आपके अतिथि आगे मैंने देख लिया है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें, जानें कि आप कहाँ तक कैसे आए हैं, उसको भी अपन अभी बाद में जानेंगे।
जिससे कि अपने जीवन की इस यथार्थता के साथ कि रक्षाबंधन पर्व इस घटना के बाद प्रारंभ हुआ है, संकल्प के साथ प्रारंभ हुआ है, जो धर्म धर्मात्मा धर्मतीर्थ प्राणी मात्र देश की रक्षा के संकल्प के साथ हुआ है, वह हमारा कर्तव्य है, हमारी श्वास है, हमारा जीवन है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बोलो महावीर भगवान की, अकंपनाचार्य 700 महामुनि राजों की, विष्णु कुमार महामुनि राज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, रक्षाबंधन महापर्व की। पूज्य अलग श्री निशंक शब्दों की वाणी अपने समय पर तो खिलती ही है, परंतु कोई विशेष गणधर या श्रावक आ जाए तो उनके आग्रह पर पुनः उनकी वाणी भी खिलती है। आज हम सबका सौभाग्य है कि एक बार और कार्यक्रम के समापन सत्र पर महाराज श्री की मंगल देशना सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। आइए हम इस सभा को शुभारंभ कर रहे हैं महाराज श्री का मंगल आशीष लेकर के। हमारे जो मुख्य अतिथि आज इस रक्षाबंधन पर्व पर यहाँ पधारे हुए हैं, वे सभी अपना आसन ग्रहण करें। विदिशा जिले के कलेक्टर श्री योगेंद्र शर्मा जी, नगर पालिका विदिशा के अध्यक्ष श्रीमती ज्योति जी शाह, हाथों में श्रीफल देते जाएं। महाराज श्री को श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद लेकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अध्यक्ष व्यापार महासंघ के श्री सुरेश जी मोतियानी जी, उपाध्यक्ष नगर पालिका श्री खुराना जी और विदिशा नगर के जो भी पार्षद बंधु यहाँ आ चुके हों, कृपया वे भी महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करें। सामने की जो कुर्सियां हैं, जो समाज के बंधु बैठे हुए, हमारा विनम्र अनुरोध है, अगर आपकी असमर्थता नहीं है नीचे बैठने में तो कृपया कुर्सियों को खाली कर दें, क्योंकि अभी जो यहाँ के पार्षद बंधु आ रहे हैं उन सबके लिए भी कुर्सियां लगाई गई हैं। पार्षद वार्ड 22 से धर्मेंद्र जी ठाकुर हमारे बीच आ चुके हैं, कृपया भी यहाँ पधारें। महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। वार्ड नंबर 26 से पधारें, अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी लोग आज के इस महामंगलमयी पर्व को पूज्य गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुदेवा, ओम गुरुदेवा, गुरुदेवा, ओम गुरुदेवा, गुरुदेवा, ओम गुरुदेवा। दोनों हाथ जोड़ के गुरुदेवा। गुरु गुरु तुम सबसे महान हो, इन्हें शासन की तुम पहचान हो। गुरु सबसे महान हो, इन्हें शासन की तुम पहचान हो। ज्ञान ज्ञान कबीर मोक्ष के प्रमाण हो। ज्ञान ज्ञान कबीर मोक्ष के प्रमाण हो। रूप चाल ढाल से वीर के समान हो। रूप चाल ढाल से वीर के समान हो। गुरुदेवा, ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा। जिनके पास हाथ है दोनों हाथ उठाए। गुरुदेवा, गुरुदेवा। शुद्ध चैतन्य रूप आप में दीवता तीर्थता तीर्थता कीर्ति के प्रमाण हो। तीर्थ सर्व हो गई आप सर्वमान हो। गुरुदेवा, गुरुदेवा, गुरुदेवा। एक ही स्वर बोलना चाहिए, थोड़ा हाथ उठा के। गुरुदेवा, गुरुदेवा, गुरुदेवा।
पूर्णिमा ज्ञान सूर्य में दिखे लोक की पूर्णिमा गुरुदेवा 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 अपने दोनों हाथ पहुंचाइए दे गुरुदेवा 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 आनंद नहीं आए जय हो कितने बढ़िया शब्द हैं आपको इस शब्द को मेरे साथ दोहराना है आप राष्ट्र संत हो राष्ट्र की शान हो बोलो आप संत शिरोमणि संत महान हो संत शिरोमणि पाप पंख धुल गया पुण्य पर्व चल रहा पाप पंख धुल रहा पुण्य पर्व चल रहा तीर्थ रूप आप हो धर्म तीर्थ चल रहा गुरुदेवा आइए वीर के तीर्थ में वीर का आचरण वीर के वीर योगिका योग की साधना संगमाल योगिका मंगलमय महान को आइए अतिथि का स्वागत ताली बजाकर अभिमानन से वंदन ही अभिनंदन ही सौभाग्य हमारे वंदन ही अभिनंदन ही सौभाग्य हमारे ऐसे अतिथि आज हमारे बीच बधाई श्रृंखला में मातृत्व शक्ति के लिए प्रेरणादायक श्रीमती ज्योति जी शाह हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित हैं। अध्यक्ष नगर पालिका विदिशा जैन मिलन की अध्यक्ष श्रीमती सविता जी जैन और जैन मिलन की मंत्री श्रीमती स्वाति जैन कृपया पधारें और श्रीमती ज्योति जी शाह का सम्मान करें। स्वागत करते आज तुम्हारा स्वागत करते आज तुम्हारा आओ आओ रे प्रिय मेहमान की मंगल स्वागत है आओ आओ रे प्रिय मेहमान सम्मान की इस श्रृंखला में व्यापार महासंघ के अध्यक्ष श्री सुरेश मोतियानी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनके सम्मान के लिए हम आवाज दे रहे हैं। अरिहंत विहार मंदिर समिति के संयोजक एवं ट्रस्टी श्री राजबल जैन और सकल जगम्बा जैन समाज के प्रवक्ता अविनाश जी जैन कृपया पधारें और सुरेश मोतियानी जी का सम्मान करें। व्यापार संघ के अध्यक्ष का स्वागत है। व्यापारी लोग क्या सभी लोग ताली बजाना चाहिए। बिना व्यापार के कोई नौकरी भी नहीं होती और बिना व्यापार के काम भी। आइए जोरदार ताली बजाएं, ताली बजाएं।
की श्रृंखला में उपाध्यक्ष नगर पालिका श्री खुराना जी गए क्या? चलिए बात नहीं है, जोरदार तालियों के सम्मान में हम बजा दें। और हमारे मध्य जो पार्षद उपस्थित हो चुके हैं, हम उनके सम्मान के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। वार्ड 22 से धर्मेंद्र जी ठाकुर, इससे श्री गोपाल जी खंडेलवाल भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनके सम्मान के लिए हम आवाज दे रहे हैं। अशोक जी जैन गुड्डू कोषाध्यक्ष अनंत विहार मंदिर कमेटी, कृपया पधारें। और वार्ड नंबर 2 से अशोक जी जाट हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनके सम्मान के लिए हम आवाज दे रहे हैं। श्री सुरेश जी जैन आरआई साहब कार्यालय प्रभारी छात्रावास समिति विदिशा। स्वागत करते इसी स्वागत की श्रृंखला में हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री बसंत जी जैन पार्षद, नहीं आए क्या? श्री अखिलेश जी जैन। अरे महाराज श्री के श्री चरणों में सेवा तो समर्पित कर दो, आशीर्वाद तो ले लो। बताइए। गौरव दादा हृदय मोहन जी, जो अखिल भारत वर्षीय तीर्थ संरक्षणी सभा के उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किए गए हैं। मोतियानी उपाध्यक्ष नगर पालिका श्री खुराना जी और परसायोग समिति के तीनों संयोजक ओम प्रकाश जी, मुकेश जी बड़ाघर और महेंद्र जी पंत। जोरदार तालियां। बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव श्री निशंक सागर जी महाराज की। आज का बहुत ही पावन पुण्य दिवस है। आज तीर्थंकरों की परंपरा में जो 24 तीर्थंकर होते हैं, उनमें से 11वें नंबर के तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ भगवान का निर्वाण दिवस है, मोक्ष कल्याण का पावन दिन है। आज ही महापुरुष श्री राम और मां सीता के सुयोग पुत्र लव और कुश का जन्म है। आज के ही दिन आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी ने सैकड़ों दिनों के बाद हरिजन मंदिर प्रवेश को लेकर के जो कानून बनने जा रहा था, उसके विरोध में अन्न का जो त्याग करके रखा था, सैकड़ों दिनों की कठिन तपस्या साधना के बाद आज रक्षाबंधन के दिन जब हरिजन मंदिर कानून प्रवेश का निषेध हो गया, उसका नया कानून बन गया कि प्रवेश नहीं करेंगे, तब जाकर के उन्होंने अन्न को ग्रहण किया था। और हम सबका सौभाग्य है कि आज 700 मुनि भगवंतों के ऊपर जो महान ये अवसर हाँ जी, किसकी सोना क्या हुआ? कब क्या घट जाए रे, ऐसा अवसर जीवन में बार बार न आए रे, ऐसा अवसर जीवन में बार बार न आए रे। 44,400 इस दिन से लक्ष्मी का सदुपयोग करें। देखिए विदिशा का कितना कटनी वाले ने बनाया होगा और 10 दिन बाद निकल गया होगा, लेकिन विदिशा में जो समोषण बनेगा चिरस्थायी, भले 24 समोषण बन गए हो, लेकिन विदिशा का इतना पुण्य है कि जब ये समोषण बनेगा तो आचार्य श्री खुद सानिध्य में विधान होगा, ये समोषण फिर चलिए आइए ऐसे 55 रुपया 55,555 रुपए पानी थी और ये अवसर आपके हाथों से जा रहा है 61,161 रुपया, 61,161 रुपया। पर बोल में पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा, धड़कन में जिस दिन मौत तेरे गुनगुनाएगी, न सोना काम आएगा चांदी आएगी। आइए अब इस बोली के लिए हम समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। मात्र 30 सेकंड आपके दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए आपको दे रहा हूं। कौन सा भाग्यशाली परिवार है जो महाराज श्री के चरणों में पहुंच करके
इस सुवर्ण राखी को महाराज श्री की मयूर पिछला में बांध करके महाराज श्री के हाथों से ग्रहण करेंगे और हमेशा हमेशा आपके पास में एक सुवर्ण राखी स्मृति के स्वरूप में होगी। आइए कि हमने महाराज श्री के पावन जन्म उन घड़ियों में इस राखी को अपने हाथों में सजोया था। आइए अपने जीवन सैकड़ों जीवन की सुरक्षा करने के लिए कौन सौभाग्यशाली परिवार है। 61,000 एक और 5 परिवारों के लिए पुण्य अवसर प्राप्त होने के लिए जा रहा है, जो महाराज श्री की मयूर पिछला में चांदी की राखी बांधेंगे और बाद में महाराज श्री के हाथों से वे चांदी की राखी अपने घर पर ले जा सकेंगे। तो आइए शुद्ध चांदी की राखी व्यापार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष मुन्ना भैया ने चांदी की प्रथम राखी बांधने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। और द्वितीय राखी वाली माताएं हमारे पास यहाँ तक पहुंच रही हैं। द्वितीय राखी बांधने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती शीला। आज मातृत्व शक्ति पुरुषों के ऊपर बहुत भारी पड़ रही है, आखिर चाबी तो इन्हीं के पास में होती है। श्री अशोक जी जैन खरी ठाकर विदिशा, इन्होंने ये सौभाग्य अर्जित किया है तीसरी राखी के लिए। और आइए चांदी की चतुर्थ राखी के लिए 5,555 रुपया। ये फटाफट 11 बोलो जल्दी से। ओ बाबा दादाजी बहुत मात्र 2 राखियों का सौभाग्य और यहाँ पर रह गया है 11,111 रुपया दादाजी। लेकिन उनके साथ में 3 युवाओं ने तन मन से कार्य किया था। गौरव जैन, लकी जैन, निश्चित ही हम सब बहनों का पर्व है और आज एक दूसरा पर्व भी है। आज महाराज श्री का जन्मदिन है, इसलिए ये पर्व हम बहनों को विशेष हो गया है। और आज उनके जन्मदिन में मैं महाराज श्री से एक बहन के रूप में आशीर्वाद भी चाहूंगी और ऐसा आशीर्वाद चाहूंगी कि धर्म की आराधना में कभी भी पद बाधा न बने, ऐसा मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। अरिहंत निहार के सभी श्री शंख बहुत भाग्यशाली का नित्य वितरण हो रहा है और निश्चित ही विदिशा शहर भी बहुत भाग्यशाली है। मैं पूरे शहर की तरफ से महाराज श्री के चरणों में वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपका आशीर्वाद इस शहर पर बना रहे और इसी तरह धर्म की पताका हमारे शहर में क्या पूरे देश में फहराती रहे, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह की धर्म सभाएं हमारे धर्म को केवल जैन धर्म के अनुयायियों को ही नहीं, अन्य धर्म के लोगों को भी प्रभावित करती है और इस तरह से हम लोग अल्पमत में होते हुए भी बहुत धर्म के मामले में बहुत बहुमत भी है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। निश्चित है बहुत सारे पापों से, बहुत सारी आचार विहारों से हमारे इसमें हमको मुक्ति मिलती है और हम एक सर्वश्रेष्ठ जीवन यापन कर सकते हैं। पुनः आज मैं इस पर्व पर सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये कामना करती हूँ कि हम लोगों के बीच में हमेशा स्नेह बना रहे और जो महाराज जी ने कहा है कि ये पर्व केवल भाई बहनों का ही बीच तक सीमित नहीं है। हमारा ये पर्व के पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए, पीड़ित मानवता की सेवा, धर्म की सेवा, जीव दया, ये सबका संकल्प लेकर अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो निश्चित ही हमारा पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। पुनः मैं आचार्य श्री के चरणों में बहुत बहुत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ।
अपने समूह शरण के साथ चातुर्मास कर रहे परम श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मैं आप सबके साथ मिलकर सामूहिक रूप से नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य। मैं अपनी ओर से इच्छामी अर्पित करता हूँ और आज उनका सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है कि हमें उनका जन्मदिन मनाने का अवसर प्राप्त हुआ इस चातुर्मास में, और हम यही कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें। संभवतः आचार्य श्री के श्री संघ में इतने पुराने एलक श्री नहीं होंगे जितने पुराने एलक निशंक सागर जी महाराज हैं। लेकिन भाग्य की बात, कर्मों की बात इन पर भी लागू हुई और ये बीमार हुए हार्ट की बीमारी से गुरुदेव ने धर्म लाभ करने का एलक की अवस्था में आदेश दिया, नहीं तो आज समय सागर जी और योग सागर जी के साथ हमारे बीच हुई है। अब भाव तो हमारे यही है कि गुरुदेव आप स्वस्थ रहें, आपकी दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य हम सब लोगों को हमेशा मिलता रहे, और जब कभी भी विदा होने का आपका अवसर आए तो आपको परम मुनि दीक्षा प्राप्त हो। यह मैं कलेक्टर साहब को भी बोलना है, महाराज जी के भी आशीष वचन होना है। मैं तो केवल इतना